ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। उपस्थित सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद, कल हम ये बता रहे थे कि प्रकृति के गुणों में बरतते हैं और इस प्रकार से ये पूरा संसार का चक्र चल रहा है। सतोगुण समष्टि और व्यष्टि रूप से चलता हुआ विराजमान होता है और बाहर से भीतर और भीतर से बाहर चलता रहता है। रजोगुण भी व्यष्टि और समष्टि रूप से चलता हुआ इस खेल को चला रहा है और भीतर से बाहर और बाहर से भीतर चलता रहता है। और तमोगुण भी समष्टि व्यष्टि रूप से इस संसार के खेल में अपनी लीला कर रहा है और भीतर से बाहर और बाहर से भीतर एक चक्र सा बनाता हुआ ये संसार का खेल निर्वाह कर रहा है। इस पर हमने एक दृष्टांत उपनिषद की कथा का उठाया था और वो था महर्षि उद्दालक और श्वेत केतु की कथा का। महर्षि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु से पूछा था वो कौन सा पदार्थ है जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। और उन्होंने दृष्टांत देकर समझाया था कि जिस प्रकार सोने के जानने से सारे सोने के आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, जैसे लोहे के जानने पर लोहे के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो जाता है, जैसे मिट्टी के जानने पर मिट्टी के सभी बर्तनों का ज्ञान हो जाता है, जैसे सूत के जानने पर सूत के सभी कपड़ों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार एक पदार्थ ऐसा है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। क्या तुम उसको जानते हो? तो श्वेत केतु इस बात को, इस रहस्य को न समझकर श्रद्धावान होकर अपने पिता के चरणों में दंडवत करते हुए बोले, हे प्रभु, लगता है मैं मेरे आचार्य भी इस रहस्य को नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो वो मुझसे न छिपाते, अवश्य बताते। अब आप ही कृपा करके बताइए कि किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो महर्षि उद्दालक ने कहा, बेटा, ये संसार की विविधता, अनेकता तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देती है। ये प्राणी अनेक हैं, इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये अनेकता तुम्हें दिखाई देती है,
बोले हाँ जी, तो स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे मनुष्य बहुत से हैं, जैसे स्त्रियां बहुत सी हैं, जैसे पशु पक्षी बहुत से हैं, उनमें भी बहुत सी वैरायटीज हैं, जैसे पेड़ पौधे बहुत से हैं, जैसे जलचर थलचर नभचर बहुत से हैं। और कहां तक कहा जाए 84 लाख योनियां हैं, माने 84 लाख शरीरों की किस्में हैं। और उन शरीरों में भी कितने प्राणी यात्रा कर रहे हैं उनकी कोई गिनती नहीं। और लोक लोकांतर भी अनंत हैं, अनंत पृथ्वी, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा और अगणित ही ग्रह नक्षत्र आकाश में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारा ये सूर्य है और उसके साथ उसका ग्रह मंडल घूमता है, उसी प्रकार अनेक सूर्य हैं जो अपने अपने ग्रह मंडल के साथ आकाश में घूमते हुए विराजमान हैं। सूर्य अपनी कीली पर घूमता है और उसके चारों ओर उसके ग्रह मंडल अपनी कीली पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है और अनेक सूर्यों की गिनती नहीं हो सकती। ये जो रात को आप देखते हैं दूधिया नहर सी दिखाई देती है, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे बोलते हैं, वो सारे का सारा सूर्यों का ही समुदाय है। वो सब सूर्य हैं और वो सूर्य अपने साथ अनेक ग्रह मंडल लिए हुए हैं। इस प्रकार ये भी लोक लोकांतरों की भी अनेकता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रही। तो पुत्र, ये जो अनेकता है ये बिखर क्यों नहीं जाती? जैसे बिना किसी सूत्र के, किसी माला के मणके हो, पहले तो माला ही नहीं बनती जब तक सूत्र न हो। केवल दाने ही कहलाते हैं, मणके ही कहलाते हैं। और वो मनके कोई जोड़ने वाली चीज आपस में न हो तो अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ उनका कोई संबंध नहीं। और वो एक दूसरे के साथ घूमते भी नहीं। कोई सूत्र उनके अंदर जब सब दानों को एक साथ जोड़ देता है तो वो दाने एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो एक दूसरे के पीछे घूमते हैं क्रम से, और सुमेरु को उल्लंघन न करते हुए फिर वापस हो जाते हैं। इस प्रकार से जो इन मनकों को, दानों को एक साथ जोड़े हुए है और एक दूसरे के पीछे घूमने के लिए एक क्रम प्रदान करता है, वो उन दानों के बीच में एक सूत्र है। और वो सूत्र निकाल दिया जाए तो सारे मन के बिखर जाएंगे, बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार इन सभी मनुष्यों में, स्त्रियों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, वनस्पतियों में, लोकांतरों में एक सूत्र ऐसा सर्वव्यापक है जो इन सबको अपने साथ और एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है। और किस प्रकार से ये घूम रहे हैं, चाहे तो नक्षत्रों की माला घूमते हुए देख लीजिए, चाहे पृथ्वी पर मनुष्यों के भ्रमण को देख लीजिए, चाहे पशु पक्षियों के भ्रमण को देख लीजिए, चाहे कीट पतंगों के भ्रमण को देख लीजिए, चाहे वनस्पति की उन्नति को देख लीजिए, चाहे पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, पूरी पृथ्वी को और लोकांतरों को घूमते हुए देख लीजिए। कैसे क्रम से घूमे हुए हैं, कौन इनको मर्यादित रखता है, किसकी मर्यादा में समुद्र रुके हुए हैं, किसकी मर्यादा में नदी रुकी हुई है, किसकी मर्यादा में पहाड़ रुके हुए हैं। एक पदार्थ इन सब में विराजमान है
जो इन सबको संयम में रखता है, अनुशासन में रखता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है और एक दूसरे के पीछे घुमाता है और बिखरने नहीं देता। कहते हैं पिताजी ये तो आपने बड़ी युक्ति की बात बताई, अगर वो सूत्र न होता तो सारी दुनिया बिखर जाती। और बेटा वो सूत्र ही वास्तविकता है, परमात्मा है, आत्मा है, जो सभी प्राणियों में विराजमान है, जो सभी लोकांतर में विराजमान है, जो सभी चराचर जगत में विराजमान है। और संसार के बनने से पहले वही वास्तविकता होती है और संसार जब बन जाता है वही वास्तविकता इनको सुदृढ़ सुरक्षित रखती है और वही इनको सत्तार स्फूर्ति देती है और अंत में वही वास्तविकता इन सबको अपने में खींच लेती है। और इसी रहस्य को वेद के एक मंत्र ने कहा, जिसे हम रोज आपके सामने पाठ करते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस जगत के बनने से पहले पूर्णता, परिपूर्णता विराजमान होती है, वो पूर्ण है। कैसे पूर्ण का पता लगाओ? क्योंकि उसके इस खेल की पूर्णता को देखकर, उसके इस कृत्य की पूर्णता को देखकर, उसकी इस लीला की पूर्णता को देखकर, उसके इस कार्य की पूर्णता को देखकर ये पता लगा कि वो कार्य भी पूर्ण है। अब जरा इस खेल की पूर्णता को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगी। और फिर इसको बनाने वाले की पूर्णता का अनुमान लगा लो। देखिए इस पूर्णता को कि धन धन है तेरी कारीगरी करता, धन धन है तेरी कारीगरी, कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। क्या वस्तु लई जिससे देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर बना मुक्ति का मग कैसे। बस सब में रहा रम, सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। अपानी पादो जब नो ग्रहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हू न पायो तेरो पार। धन धन है तेरी कारीगरी करता, धन धन है तेरी कारीगरी करता। नर्तन सा चोला सीम दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। हर वक्त न्याय में न फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगरी करता, धन धन है तेरी कारीगरी करता। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी हुए मस्ताने, कमी रही ना यौवन की। फिर आया बुढ़ापा ये दिखलाए, जो बनी हुई सो बिगड़न की। कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई त्रियासन में केल करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। इतने सूरज चांद सितारे,
कैसी रहा सबको धार, धन धन है तेरी कारीगरी, धन धन है तेरी कारीगरी। सब संत महंत गागा हारे, कोई पाया तेरा पार नहीं। जो कर दे तू खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मुक्ति द्वार। धन धन है तेरी कारीगरी कर, धन धन है तेरी कारीगरी। तो अब पता लग गया कारीगरी का, और इस कारीगरी की पूर्णता को देखकर पता लगता है कि इसका कारीगर भी पूर्ण है। पूर्णमदः वो पूर्ण है, तभी तो उसका ये खेल भी पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। नीम से नीम प्रकट होता है, आम से आम प्रकट होता है, मनुष्य से मनुष्य प्रकट होता है, पशु से पशु प्रकट होता है, पक्षी से पक्षी प्रकट होता है, और पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। और फिर इस पूर्ण की पूर्ण लीला का जब निवृत्तिकरण होता है तो पूर्ण की पूर्णता को खींचकर पूर्ण में अवशिष्यते, पूर्ण ही बाकी रह जाता है। ऐसा ये पूर्ण पदार्थ हर जगह पूर्ण है, जगत के बनने से पहले पूर्ण है, जगत के रूप में परिपूर्ण है, जगत के निबटने के बाद भी परिपूर्ण है। जब तक आभूषण नहीं बने थे 1 किलो सोना, जब आभूषण बन गए तो भी 1 किलो सोना, जब आभूषण टूट गए तो भी 1 किलो सोना। वैसे ही जगत के बनने से पहले पूर्ण, जगत के रूप में पूर्ण, और जगत के निबटने के बाद भी पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा पूर्ण पदार्थ इस जगत के पूर्व में विराजमान होता है। और उस स्थिति का वर्णन वेद के, ऋग्वेद के नासदी सूक्त में किया है। इस सृष्टि से पूर्व न उजाला था, न अंधेरा था, न दिन था, न रात थी, न सत था, न असद था। एक अनिर्वचनीय स्थिति जो वचन से नहीं कही जा सकती, एक ऐसी स्थिति जिसको वाणी कह नहीं सकती, परंतु वो कैसी वस्तु, उसका अभाव नहीं, अनिर्वचनीय और भाव रूपा है। जैसे किसी बर्तन में कोई चीज रखी है और अंधेरे में आदमी उसमें हाथ डाले तो कहता है इसमें कुछ है, क्या है कि वो तो पता नहीं, पर है कुछ। उसी तरह से जहाँ सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं बना है, कोई तरह का भौतिक प्रकाश नहीं है, कोई तरह की वाणी वचन नहीं है, मन वगैरह नहीं है, वहां पर ऐसा ही एक अनिर्वचनीय पदार्थ होता है जिसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, जिसको वाणी की किसी व्याख्या में नहीं लाया जा सकता, जिसको मन की पकड़ में भी नहीं लाया जा सकता। ऐसा पदार्थ सृष्टि से पूर्व होता है। उसी सतचित आनंद में फिर जगत को बनाने की आकांक्षा होती है। एको हम बहुत प्रजाएय, मैं एक ही बहुत रूप से प्रकट हूं। और सृष्टि कहीं कहीं तो आकाश से शुरू की है कि पहले आकाश प्रकट हुआ, कहीं कहीं वायु से प्रारंभ किया है कि वायु प्रकट पहले हुई, कहीं कहीं अग्नि से प्रारंभ किया है कि अग्नि पहले प्रकट हुई,
कहीं कहीं जल से प्रारंभ किया है कि जल पहले प्रकट हुआ। भाई कहीं से प्रारंभ कर लीजिए, प्रारंभ करने वाला परमात्मा है, प्रारंभ करने वाला सत्य है, उसका निषेध नहीं हो सकता। तो छांदोग्य उपनिषद में महर्षि उद्दालक आकाश और वायु क्योंकि दिखाई नहीं देते, इसलिए सृष्टि को अग्नि से प्रारंभ करते, और आकाश और वायु भी समझ लीजिए उसी में उससे पहले आ गए। तो पहले अग्नि प्रकट हुई, फिर अग्नि में बैठकर इच्छा हुई एको हम बहुत प्रजाएं, फिर जल प्रकट हुआ, फिर जल में बैठ के इच्छा हुई एको हम बहुत प्रजाएं, उससे पृथ्वी प्रकट हुई। और इसी के 3 नाम हुए, अग्नि, जल और अन्न। पृथ्वी का नाम ही अन्न है, और इन तीनों ने मिलकर सारा संसार भर दिया। सूरज में जो श्वेत रंग है वो अग्नि है, जो लाल रंग है वो अग्नि है, जो श्वेत रंग है वो जल है, जो कालिमा है वो अन्न है। चंद्रमा में जो लाल रंग है वो अग्नि है, जो श्वेत रंग है वो जल है, जो कालिमा है वो अन्न है। इस प्रकार हर वस्तु में ये 3 चीजें पहुंच गई। वायु और आकाश भी साथ साथ गया, और हमारे शरीर में भी ये 3 वस्तु जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो जो अन्न हम लेते हैं उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। अन्न नाम पृथ्वी का ही है, हमारे शरीर में जब ये जाती है तो 3 हिस्से हो जाते हैं। इसके अत्यंत सूक्ष्म भाग मन बन जाता है, और एक कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बीच वाला भाग मांस बन जाता है, और निकृष्ट भाग मल बन करके बाहर निकल जाता है। ये अन्न के 3 हिस्से हमारे शरीर में है, मन रूप से सूक्ष्म भाग, और बीच वाला भाग मांस रूप से, और निकृष्ट भाग मल रूप से। इसके बाद जो हम जल ग्रहण करते हैं उसके भी 3 हिस्से हो जाते हैं। उसका अत्यंत सूक्ष्म भाग प्राण रूप से विराजमान है, और बीच वाला भाग रुधिर रूप से विराजमान है, और निकृष्ट भाग मूत्र बनकर बाहर निकल जाता है। और जो हम अग्नि लेते हैं, अग्नि माने घी इत्यादि, तेल इत्यादि, ये आग्नेय पदार्थ हैं, तेजस पदार्थ हैं, इनके भी 3 हिस्से हो जाते। अत्यंत सूक्ष्म भाग वाणी बन के विराजमान रहता है, बीच वाला भाग ओज बन के विराजमान होता है, और निकृष्ट भाग वीरज बन के बाहर चला जाता है। ऐसे ये 3 हिस्से हमारे शरीर में इन तीनों के होते हैं। तो अब जरा अच्छी तरह से विचारिए, जब हमारे शरीर में अन्न की कमी होती है तो मन कमजोर हो जाता है। और एक दृष्टांत देके उन्होंने बताया कि तुम 16 दिन तक अन्न मत खाओ। 16 दिन में मन बिल्कुल जवाब दे गया, और मन की कलाएं घटते घटते मन का सोच विचार खत्म हो गया, और इससे सिद्ध हुआ कि अन्न से ही मन बनता है। और फिर जब अन्न शुरू कर दिया खाना तो फिर मन ने अपना काम शुरू कर दिया, और इस प्रकार हमारे शरीरों में मन अन्न से ही आता है। इसलिए जब अन्न की कमी होती है तो बाहर से अन्न अंदर पहुंचता है, और जब अन्न ज्यादा हो जाता है तो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार एक चक्र पूरा हो जाता है। बाहर का अन्न अंदर आता है और अंदर का अन्न बाहर जाता है। इसी प्रकार जब पानी की कमी होती है, जल की कमी होती है तो प्राण सूखता है, और जब जल अंदर जाता है तो प्राण हरा हो जाता है। तो जल की कमी में अंदर वाला जल सूखता है तो बाहर वाले जल को अंदर लेता है। जब ज्यादा हो जाता है तो मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरह से दूसरा चक्र पूरा हो जाता है। इसके बाद वाणी कमजोर होती है, चिकनाहट गले की खत्म हो जाती है, तो वाणी कमजोर हो जाती है, वाणी बोलना बंद कर देती है। वाणी का देवता अग्नि है, और वो इसे मिलना बंद होने की वजह से वाणी शुष्क हो जाती है। तो उस वक्त घृत इत्यादि तेजस पदार्थ जब पहुंचता है तो वाणी में बल आ जाता है, और इस प्रकार
तेज की कमी में अंदर कमजोरी आती है और तेज अंदर जाता है। फिर जब तेज ज्यादा हो जाता है तो बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से ये तीसरा चक्र पूरा हो जाता है। ये 3 चक्र हैं, अन्न ही तमोगुण है, जल ही रजोगुण है और तेज ही सतोगुण है। ऐसे ये तीनों गुण बाहर भीतर बरतते रहते हैं और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। जब सृष्टि विलय होती है तो अन्न जल में चला जाता है, माने पृथ्वी जल में चली जाती है, जल अग्नि में चला जाता है, अग्नि वायु, वायु आकाश में चली जाती है, आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में चला जाता है, महतत्व प्रकृति में, माया में चला जाता है और माया परमात्मा में चली जाती है। इस प्रकार ये उल्टा क्रम सृष्टि की प्रलय हो जाती है और सीधा क्रम इस तरह से जैसे बताया है चला आता है सृष्टि की ओर। पहले माया का आरोप होता है, फिर इसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आते हैं और फिर सारा संसार इनसे बनकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार इसके मूल में एक परमात्मा है, क्योंकि सब कुछ उससे प्रकट हुआ है, उससे बना है। इसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आगे 9 दृष्टांत देकर ये बताया है कि यही वास्तव में सबके अंदर आज भी विराजमान है आत्म रूप से, और इसको अनुभव करो तो तुम्हारी इस चक्र से छुट्टी हो जाएगी। मेरे मित्रों, इस प्रकार गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर। आज तो केवल इस चक्र के प्रवर्तन के हेतु हैं। आपकी वजह से ये चक्र चलता है, आपकी वजह से ये सृष्टि की ओर जाता है और आपकी वजह से ये प्रलय की ओर आता है, आपकी वजह से सृजन की ओर जाता है, आपकी वजह से प्रलय की ओर आता है। ये प्लस की ओर माइनस की ओर जाता हुआ चक्र, इसका मूल केंद्र आप ही हैं। इस प्रकार ज्ञानवान इस प्रकृति के खेल में अपनी सहयोग को ऐसे समझता है जैसे चुंबक पत्थर के सहयोग से सुइयां हिलती है। इसकी सुइयां, लोहे की सुइयां चुंबक के सहयोग से हिलती हैं, पर चुंबक अपने आप में अचल है। वैसे ही आत्मा के सहयोग से, संस्पर्श से जगत चलता है, परंतु आत्मा जो का त्यों अचल है। परंतु नासमझ आदमी इस प्रकृति के गुण चक्र को घूमता हुआ देखकर अपने आप में ही इसको ले लेता है और इन गुण और कर्मों में अपनी आप को जोड़ देता है, और ये नहीं जानता कि ये कर्म और गुण प्रकृति तक ही सीमित हैं। ये महर्षि कपिल ने भी कहा है, पुरुष असंग है, सारा खेल प्रकृति का है, बंधन भी प्रकृति का परोसा हुआ है, मुक्ति भी प्रकृति की परोसी हुई है, और पुरुष बिल्कुल असंग है। बंधन और मुक्ति बुद्धि के, प्रकृति के धर्म है, और वेदांत तो इसको स्पष्ट मानता है कि ये सब माया मात्र है। बंधन और मुक्ति आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, ये मन तक सीमित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन और मुक्ति का कारण ये मन ही है। अब जरा गौर से समझिए, देवियां पहले पर्दा लगाया करती थी, पहली बात बता रहा हूं, गांव में भी लगाती हैं। तो जब वो पर्दा नीचे हो जाता है तो मुंह ढक जाता है, जब वो पर्दा ऊपर हो जाता है तो मुंह खुल जाता है। इसमें मुंह की प्रक्रिया क्या है? मुंह की प्रक्रिया क्या है? जब मुंह ढक जाता है पर्दे से और पर्दा ऊपर उठने पर मुंह जब खुल जाता है, इसमें मुंह की प्रक्रिया क्या है? मुंह की प्रक्रिया तो कुछ नहीं है, सारी प्रक्रिया किसकी है? पर्दे की है। पर्दा नीचे आता है और पर्दा ऊपर जाता है, और मुंह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रहता है, पर मुंह ढक जाता है। देखने वालों की दृष्टि में मुंह ढक जाता है, मुंह वाले की ओर से मुंह नहीं ढकता।
देखने वालों की ओर से लगता है कि मुंह ढक गया है। उसी प्रकार से ये पर्दा मन के रूप में आता है। जब मन अज्ञान से आवृत होता है तो पर्दा आ जाता है, और मन जब ज्ञान से संपन्न होता है तो पर्दा उघड़ जाता है। अब इसमें आत्मा को क्या है? आत्मा तो जैसे का तैसा ही है, निर्विकार है, उसमें न बंधन है न मुक्ति है। इसलिए बंधन और मुक्ति मन की वजह से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। चांद पर बादल आता है, चांद से बादल निकल जाता है, चांद ढक जाता है और चांद प्रकट हो जाता है। ये प्रक्रिया बादल की है, चांद की ओर से कुछ नहीं है। उसी प्रकार वृत्ति से अज्ञान आता है, वृत्ति में ही ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है, और ये चांद ज्यों का त्यों, आत्मा ज्यों का त्यों है, न आता है और न जाता है। इस प्रकार से ये प्रकृति के गुण ही पर्दे के रूप में नीचे हो जाते हैं और ऊपर हो जाते हैं, और इन्हीं से ऐसा लगता है मैं बंध गया हूँ और खुल गया हूँ। इन्हीं से ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ और भोग रहा हूँ। पर वास्तविक बात ये है कि ये न कर रहा है न भोग रहा है। परंतु एक बात भगवान कहते हैं कि इसको सब नहीं समझते इस बात को। अब अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते तो उनकी बुद्धि में फर्क न डाले। वो अपने को कर्ता मानते हैं, वो अपने को भोक्ता मानते हैं। इतनी जल्दी अभी ज्ञान उनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको वैसी ही शिक्षा देवे, हाँ भाई अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब तक कर्तृत्व अभिमान ये समझ में ना आए कि ये मुझ में अज्ञान कृत है, प्रकृति जन्य है, वास्तविकता नहीं है ये करने की और भरने की, तब तक ये नियम है। जब तक अपनी को कर्ता मान रहा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कितने ही लोग हैं ज्ञान के बल पर, ज्ञान होता नहीं है, ज्ञानाभास मात्र उनको होता है। वो ये समझ लेते हैं कि मुझे तो कुछ चिपटता नहीं है, और इस वजह से उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर देते हैं, उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते हैं, और वो इंद्रियों के और मन के वशीभूत होकर इंद्रिय और मन की गुलामी को ज्ञान समझते हैं। उन नाड़ियों को ये समझना चाहिए, इंद्रियों की गुलामी का नाम ज्ञान नहीं है, मन की गुलामी का नाम ज्ञान नहीं है। अगर मन की और इंद्रियों की गुलामी का नाम ज्ञान है तो अज्ञान किसका नाम है? इसलिए वास्तविकता तो ये है कि ज्ञानवान का चरित्र भी सांसारिक लोगों को देखते हुए भी आदर्श होता है। और इस प्रकार से जिसने ज्ञान होने से पहले ये ऊट पटांग चीजें छोड़ दी हैं, ज्ञान होने के बाद उनमें उसको क्या रस आएगा और क्यों उधर को रिपटेगा बिना बात। जब ज्ञान से पहले ही उनको दुख रूप समझकर छोड़ दिया, ज्ञान से पहले ही उनको मिथ्या समझ लिया, ज्ञान से पहले ही उनमें नीरसता अनुभव कर ली, तो ज्ञान होने पर उनमें से रस कहां से भर जाएगा। इसलिए ज्ञानवान के लिए संसार में कोई विशेष रस नहीं है। प्रारब्ध वश यदि संसार में रहता है तो प्रारब्ध की वजह से शरीर का भोग है,
अन्यथा तो उसकी रति रुचि इन विषयों में कोई विशेष नहीं होती। परंतु नासमझ लोग कभी कभी इस ज्ञान को समझते नहीं हैं और वो यही समझते हैं कि हमने तो ज्ञान सुन लिया है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, चाहे कुछ भी करो, अब ज्ञान के बल से हमें तो कुछ चिपटेगा नहीं। तो जब चाहे लग गई वहां ज्ञान कहाँ? चाहे कुछ भी करो तो चाहे का मतलब अज्ञान हुआ, जहां चाह है वहां बंधन है। चाहे कुछ भी पहनो, जहां चाह लग गई वहां बंधन है। और ज्ञान चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। यदि चाह है तो चिंता भी है और सारा संसार का कानून लगेगा, और चाह नहीं है तो फिर उलट पुलट होगा ही नहीं। इसलिए जरा इस बात को ध्यान में रख के ज्ञान का दुरुपयोग मत कीजिए। कहीं वही समझते हो कि हमें तो ज्ञान हो गया, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए। ऐसे भी कई संप्रदाय चल रहे जो वेदांत की बात कहकर कुछ भी खाते और कुछ भी पहनते और कैसे भी रहते हैं, और उनके भी चेले हजारों हजारों हैं, लाखों लाखों हैं। आपको सुन के आश्चर्य हो, उनके चेले भी हजारों और लाखों हैं, और वो यही सिखाते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो। इसका ज्ञान से क्या संबंध है? कैसे भी रहो। कमाल की बात है, पहले सबसे पहले किसी मकान को बनाने से पहले नींव भरी जाती है, और नींव पक्की हो तभी महल चुना जाता है। बिना नींव के महल तो ऐसे हैं जैसे अकबर ने कहा, बीरबल एक आकाश महल बनवाना है जिसकी कोई बुनियाद न हो, जिसकी कोई नींव न हो, ऐसा कोई कारीगर लाओ। कहने लगे बिल्कुल मेरे पास है। तो उन्होंने एक तोता और एक मैना पढ़ा के तैयार किए हुए थे। कहने लगे हुजूर लगा दिए हैं मैंने कारीगर। कहने लगे कहाँ लगे हुए हैं? ऊपर आवाज सुनो, गारा लाओ, ईंट लाओ, गारा लाओ, ईंट लाओ, गारा लाओ, ईंट लाओ। ये तोता मैना ऊपर उड़ते उड़ते बोल रहे थे। कहने लगे ये कौन बोल रहे? कारीगर बोल रहे। और ईंट और गारा कहाँ है? कि उसे आप नहीं देख सकते, उन्हें आप नहीं देख सकते। और महल कहाँ है? उसे भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि आकाश का महल है। आकाश की ईंट है, आकाश का ही गारा है, और आकाश में ही महल बन रहा है। बेबुनियाद का महल तो ऐसा ही होगा। जिसकी कोई नींव नहीं है वो महल तो वैसा ही होगा। वैसे ही जिस ज्ञान की कोई नींव नहीं है, अरे शुभ चरित्र ज्ञान की नींव है, शुभ चरित्र ज्ञान की नींव है, श्रेष्ठ कर्म की मर्यादा ज्ञान की नींव है। और जिस ज्ञान की कोई नींव ही नहीं है वो तो आकाश का महल होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस वहम को छोड़ दीजिए। ज्ञान की बात जो कुछ भी खाने और कुछ भी पीने और कुछ भी ग्रहण करने में करते हैं वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको ज्ञानाभास है, ज्ञान नहीं है। चाहे वो कोई भगवान अपने को कहते हों, चाहे वो दादा भगवान है, चाहे परदादा भगवान है, चाहे ABCD कोई भगवान अपने को कहते हों, परंतु जब तक सच्चरित्रता नहीं है, जब तक सेवा नहीं है, जब तक शास्त्र की मर्यादाएं नहीं हैं, तब तक ज्ञान का महल खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान की प्रतिष्ठा है सत्य, ज्ञान की प्रतिष्ठा है तप, और तप और सत्य जहां नहीं है वहां ज्ञान का महल खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमने बचपन में देखा, साधुओं को सबसे पहले पढ़ाते थे वैराग्य के लिए वैराग्य शतक, जो भर्तृहरि जी का लिखा हुआ, नीति शतक जो भर्तृहरि जी का लिखा हुआ है। और भी कई ऐसे ग्रंथ पढ़ाते थे जिनसे शुभ चरित्र की नींव पड़ती थी और उसके बाद ज्ञान की बात होती थी। लेकिन आज का जमाना बहुत जल्दी तैयारी चाहता है, फल चाहता है। पेड़ वेड़ लगाना नहीं चाहता, फल चाहता है।
और इसका अर्थ आप समझ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी सब बाजार मसाले के फलों से भरा हुआ। फल पेड़ पर लगा नहीं और थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, पकड़ा और उसमें मसाला झोंका और बाजार में। ये फल की इच्छा वालों को कि जल्दी से फल हमें मिले, पके हुए फल नहीं मिलते, मसाले वाले फल मिलते हैं। एक आम खा लो टट्टियां लग जाएंगी, एक आड़ू खा लो पेट खराब हो जाएगा, कोई जरा से फल खा लो कहते हैं फलाहार स्वामी जी करना चाहिए। मैंने कहा फलाहार क्या, उसमें तो मसाला आहार होता है। अगर फलाहार हो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो जो मसाला आहार होता है उसमें से कहाँ फलाहार का फल मिलेगा। तो इस प्रकार से अन्न भी फल भी, क्योंकि हम स्वयं मेहनत करना नहीं चाहते, स्वयं पेड़ लगाना नहीं चाहते, परिश्रम करना नहीं चाहते। कहते हैं स्वामी जी रॉकेट का जमाना है, बिठाओ और ऊपर एकदम पहुंचा दो। आप कहते हो पहले ये करो वो करो फिर ज्ञान होगा। ये छोड़िए, रॉकेट में बिठाइए, सदगुरुदेव जी का रॉकेट मिले, उसमें बैठे और बटन दबाएं और मुक्ति लोग पहुंच जाएं, ऐसा कोई इंतजाम कीजिए। मेरे मित्रों, ये मसाले के फल ऊपर से बढ़िया दिखते हैं पर अंदर से सड़े हुए हैं। जो डाल पे लगा हुआ फल है वही स्वाद वाला फल और श्रेष्ठ फल और तंदुरुस्ती वाला फल है। वैसे ही शास्त्र की मर्यादा से जो कैरेक्टर, जो चरित्र बनता है और उसमें जो ज्ञान का पक्कापन आता है, वो तो जीवन में फलदायी श्रेष्ठ रस वाला होता है। और जो यूं ही जिनको न शास्त्र का पता है, मतलब के 4-6 श्लोक गीता के योग वशिष्ठ के जहां तहां से ले लिए और अपना गुरुडम का अर्थ निकाला और कह दिया हमने भी गीता के 10 श्लोक सुनाए हैं, अजी वो गीता पढ़ती है, वो गीता पढ़ाता है। और क्या गीता पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है, ये श्लोक ठीक है, ये श्लोक ठीक नहीं, ये श्लोक ठीक है। कमाल है, गीता के 700 श्लोक जो उपनिषदों का दुहा हुआ दूध है, उनमें से भी तुम ये कह रहे हो ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, दूसरा कहेगा कि ये ठीक नहीं है ये ठीक है, क्या मर्यादा बनेगी। अरे गीता के पूरे श्लोक 700 के 700 एकदम श्रेष्ठ, एकदम ठीक हैं। उनमें एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये ठीक नहीं है। ये शास्त्र की मर्यादाएं ऐसे नहीं अल्पश्रुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी। महान पुरुषों के पास बैठकर श्रवण कीजिए, तब शास्त्र को आद्योपांत पढ़िए, आदि से लेकर अंत तक, तब आपकी समझ में बात आएगी कि हमारी ये सनातन धर्म की मर्यादाएं जो पहले से चली आ रही हैं, उनका पालन करते हुए ही जो ज्ञान होता है वही कल्याणकारक होता है। और बीच बीच में ये जो ऊपर से कलम लगा दी जाती हैं तरह तरह के संप्रदायों की, ये कलम ज्यादा फलीभूत नहीं होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शास्त्र का अध्ययन करें और सुचरित्र शुभ चरित्र से संयुक्त होते हुए इस जगत की शोभा बढ़ाते हुए अंदर से अपने स्वरूप में विराजमान रहते हुए अपनी असंगता की, अपनी आप में निष्ठा को परिपक्व करें और संसार में शरीर के माध्यम से मर्यादित जीवन जिए, लोगों के भले के लिए जीवन जिए और अपने स्वरूप में विराजमान रहते हुए दोनों पक्ष निर्वाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। हमारा न किसी संप्रदाय से राग है, न किसी संप्रदाय से द्वेष है, लेकिन ठंडे दिमाग से आप स्वयं ही बैठकर विचारें कि इन बातों का किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं, इन बातों का धर्म से संबंध है और वो धर्म सदा से चला आया, परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है और उसकी परंपरा आज तक चली आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। एक छोटा सा भजन और सुनाते हैं और इसके बाद आप लोग आरती करते हुए अपने घर पहुंचेंगे। प्रभु
मर गई। कल आपने अभी आप श्रवण किया, ये संसार और हमारा शरीर प्रकृति के गुणों की रचना है और प्रकृति के गुणों के साथ ही इसकी आदानता प्रदानता है और प्रकृति के गुणों के साथ ही इसका चक्रमण माने गति है। जैसे हमारा अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां ये सतोगुण की रचना है, हमारा कान और कर्मेंद्रियां ये रजोगुण की रचना है, हमारा शरीर जिसको हम भोगायतन कहते हैं और संसार का सारा दृश्यमान स्थूल प्रपंच ये तमोगुण की रचना है। या यूं समझिए कि पांचों भूत जब प्रकट होते हैं हो जाते हैं, जैसा कि कई बार आपको बताया है, सबसे पहले परमात्मा से माया का आरोप होने पर आकाश प्रकट होता है, आकाश से वायु प्रकट होती है, वायु से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि से जल प्रकट होता है और जल से पृथ्वी प्रकट होती है। जब ये पांचों भूत प्रकट हो जाते हैं और जब तक आपस में नहीं मिलते तब तक इनका नाम सूक्ष्म भूत होता है। इन सूक्ष्म भूतों से जब तक ये आपस में मिले नहीं हैं, पंचीकरण इनका हुआ नहीं है। इनके सतोगुण से पांचों ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण प्रकट होता है। और कई बार आपको बताया है, आकाश के सतोगुण से कान प्रकट होते, वायु के सतोगुण से त्वचा प्रकट होती है, अग्नि के सतोगुण से आंखें प्रकट होती है, जल के सतोगुण से रसना प्रकट होती है और पृथ्वी के सतोगुण से नासिका प्रकट होती है। और पांचों भूतों के सम्मिलित माने मिले हुए सतोगुण से अंतःकरण प्रकट होता है, जिसमें चार चीजें होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अंतःकरण के ही वृत्ति करके चार नाम हैं। चिंतन को चित्त कहते हैं, निश्चय को बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प को मन कहते हैं और मैं हूं के भाव को अहंकार कहते हैं। इस प्रकार ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिलाकर अंतःकरण कहा जाता है। और ये पांचों भूतों के अपंचीकृत पांचों भूतों के सतोगुण से प्रकट होता है। फिर पांचों भूतों के जब तक पंचीकरण नहीं हुआ, अपंचीकृत भूतों के सूक्ष्म भूतों के अलग अलग रजोगुण से पांचों कर्मेंद्रियां प्रकट होती। आकाश के रजोगुण से वाणी प्रकट होती, इसलिए वाणी बोलती है और कान सुनता है, दोनों का संबंध आकाश से है। वायु के रजोगुण से हाथ प्रकट होते, इसलिए जहां कहीं खारिश वगैरह होती है, गर्म सर्द स्पर्श होता है, वहां हाथ स्वयमेव चला जाता है। और
अग्नि के रजोगुण से पैर प्रकट होते हैं, आंखें देखती हैं और पैर चलते हैं। इन दोनों का परस्पर अग्नि से संबंध है। और इसी प्रकार जल के रजोगुण से उपस्थेंद्रिय प्रकट होती है, इसलिए रस जिह्वा से ग्रहण किया जाता है, उपस्थेंद्रिय से त्यागा जाता है। दोनों का परस्पर संबंध है और ये जल से प्रकट हुआ। इसके बाद पृथ्वी के रजोगुण से नासिका प्रकट होती है और गंध नासिका से ग्रहण की जाती है और गुदा से, पृथ्वी के रजोगुण से गुदा प्रकट होती है और गुदा से त्यागी जाती है। ये पांचों कर्मेंद्रियां पांचों भूतों के अलग अलग रजोगुण से प्रकट होती है और सम्मिलित रजोगुण से प्राण प्रकट होते हैं और वृत्ति करके इनके 5 नाम हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। शरीर में ऊपर के हिस्से में प्राण रहता है और भोजन पानी को अंदर प्राण ले जाता है। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया प्राण से होती है। नीचे के हिस्से में अपान रहता है। मलमूत्र और अधो वायु ये अपान ही नीचे खिसकाता है। बीच में समान रहता है जो अपान और प्राण को बांध के रखता है और पूरे शरीर में भोजन के रस को समव्यवस्थित रखता है। नस नाड़ियों में व्यान दौड़ता है जो खून को अंदर की ओर लाता है, शुद्ध होने पर हृदय से बाहर की ओर ले जाता है। और उदान का काम है जब कोई शरीर से बैठता है, उठता है, जम्हाई लेता है, हिचकी लेता है, इसमें उदान प्राण काम करता है। और जब शरीर का परित्याग सूक्ष्म शरीर करता है तो उसको उदान प्राण ही निकालकर दूसरे लोक में ले जाता है, दूसरे शरीर में ले जाता है। इस प्रकार ये कर्मेंद्रियां और प्राण पांचों भूतों के रजोगुण से प्रकट होते हैं। जब पांचों भूत आपस में मिल जाते हैं तो स्थूल भूत हो जाते हैं। ये मिलते किस तरह से हैं? आकाश जब स्थूल होता है तो आधा अपना हिस्सा उसमें होता है और आठवां हिस्सा बाकी चारों भूतों के होते हैं। और स्थूल होने पर आकाश की व्यवस्था ये होती है 1/2 आकाश प्लस 1/8 अग्नि प्लस 1/8 वायु प्लस 1/8 जल प्लस 1/8 पृथ्वी, ये मिलकर आकाश होता है। वायु की व्यवस्था ऐसे होती है 1/2 वायु प्लस 1/8 आकाश प्लस 1/8 अग्नि प्लस 1/8 जल प्लस 1/8 पृथ्वी, ये मिलकर के वायु होती है। ऐसे ही अग्नि में आधा हिस्सा अपना और आठवां हिस्सा चारों भूतों का। और जल में भी आधा हिस्सा अपना और आठवां हिस्सा शेष चारों भूतों का। पृथ्वी में भी आधा हिस्सा अपना और आठवां हिस्सा शेष चारों भूतों का। इस रेशो से ये पांचों भूत आपस में मिलते हैं, जिसको पंचीकरण कहा जाता है। और इस तरह से पांचों में पांचों मिल जाते हैं और 25 बन जाते हैं। 5 एक जगह आकर, और जब स्थूल हो जाते हैं तो उनसे ये शरीर बनता है और पूरा संसार बनता है और ये भूत देखने लायक, अनुभव में आने लायक हो जाते हैं। जब तक आपस में मिलते नहीं हैं तब तक सूक्ष्म भूत होते हैं और इनका अनुभव नहीं किया जाता। केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप ही होते हैं, तब इनको तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत कहा जाता है। इस प्रकार ये गुणों का खेल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का, या भूतों का खेल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का, इसी का नाम है 3-5। इसी का नाम क्या है? 3-5। 3-5 माने संसार। जब कोई रगड़ा झगड़ा करता है तो उसको कहते हैं 3-5 मत करो। 3-5 माने संसार।
इस प्रकार से ये सारा खेल प्रकृति के 3 गुणों का और 5 भूतों का, और हमारा शरीर, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारा प्राण और अंतःकरण, यहाँ तक सारा खेल सतोगुण का है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, या 5 भूतों का है, चाहे स्थूल भूतों का है या सूक्ष्म भूतों का है, ऐसा समझकर ज्ञानवान मैं निर्विकार आत्मा हूं, मैं पैदा होने वाला नहीं हूं, भौतिक नहीं हूं। भौतिक तात्पर्य भूतों से प्रकट होने वाला नहीं हूं। न मैं आकाश से प्रकट हुआ हूं, न मैं वायु से प्रकट हुआ हूं, न अग्नि से बना हूं, न जल से बना हूं, न पृथ्वी से बना हूं, और न सतोगुण से बना हूं, न रजोगुण से बना हूं, न तमोगुण से बना हूं, न 5 भूतों के पंचीकृत होने से बना हूं, न 3 गुणों के मिलने से बना हूं। इस प्रकार में बिना बना हुआ पदार्थ, बाकी सारी दुनिया जो है वो बनी हुई है, परंतु मैं आत्मा बिना बना हुआ हूं। इसीलिए एक कहावत है कि न तो इसको स्थापित किया जा सकता है, न इसको बनाया जा सकता है। थाप्या न हो, कीटा न हो, थाप्या न जाए। न तो इसको स्थापित किया जा सकता है, न इसको बनाया जा सकता है। ऐसा ये आत्मा निर्गुण, निष्प्रपंच, निर्विकार, परम शुद्ध, अकर्ता, अभोक्ता है, जो इस तरह से अपने आप को जानता है। और कमाल ये है कि अपने सानिध्य से, अपनी समीपता से प्रकृति को गति देता है। प्रकृति में सारी गति इसी की वजह से है, परंतु अपने आप अचल है। ऐसा अचल, अजर, अमर, अविनाशी, अखंड एक रस पदार्थ हम सब में विद्यमान हमारी वास्तविकता यही है। इस प्रकार जो आदमी प्रकृति को अपने से अलग समझता है, जो व्यक्ति गुणों को अपने से अलग समझता है, वो गुण और कर्मों के खेल में लेशमान लिपायमान नहीं होता, असंग रहता है। लेकिन जो प्रकृति को अपने साथ जोड़ लेता है और गुणों को अपने साथ जोड़ लेता है, इस शरीर को अपने साथ जोड़ लेता है, सूक्ष्म शरीर को अपने साथ जोड़ लेता है, कारण रूप प्रकृति को, अविद्या को या माया को अपने साथ जोड़ लेता है, ऐसा नासमझ व्यक्ति इस संसार के अंदर नासमझी से बंधा हुआ है। वस्तुतः बंधा हुआ नहीं है, अज्ञान से बंधा हुआ है। इस प्रकार प्रकृतेर गुण सम्मूढ़, प्रकृति के गुणों से जिनमें मूढ़ता आ गई है और जिन्होंने प्रकृति के गुणों को अपने में ले लिया है, और जिन्होंने 5 भूतों की क्रिया को अपने में ले लिया है, वो गुण और कर्मों में लिपायमान हो जाते हैं। यहीं देख लो, एक बुढ़े आदमी पर कुछ बन तो पाता नहीं है, हो तो पाता नहीं है, न हाथ हिल पाता है, न पैर हिल पाता है, न बुद्धि से कुछ हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन परिवार में कितना लगा रहता है, कितना जुड़ा रहता है। सारी दुनिया भर की चिंता उसी को लगी है और ऐसा लगा रहता है, कुछ न करते हुए भी करने का सारा बोझ अपने सिर पे रखे रहता है। जो बेटों ने किया वो भी मैंने किया, जो बहुओं ने किया वो भी मैंने किया, जो जमाइयों ने किया वो भी मैंने किया, और जो बेटियों ने किया वो भी मैंने किया, जो पोतों ने किया वो भी मैंने किया, जो पोतियों ने किया वो भी मैंने किया, और जो देवतियों ने किया वो भी मैंने किया। और जहां तक उसकी अकल दौड़ सकती है, सारी दुनिया भर का बोझ बिना किए कराए अपने सिर पे रख लेता है। ये सामने देख लो, प्रत्यक्ष है। सबकी चिंता, सबका शोक, सबका दुख अपने सिर पे रख लेता है और होने को होता कुछ नहीं है उससे।
लेकिन उसे सबके नाम याद हैं, सबके काम याद हैं, सबका दुख सुख याद है, सबकी रिश्तेदारी याद है, लेना देना याद है, इतना उसे दो, इतना उसे दो, इतना उससे लो, इतना उससे लो, ये चीज रखनी है, ये चीज नहीं रखनी। यानी यूं समझिए साहब इतनी लंबी फहरिस्त लिए बैठा है कि मेरे को क्यों नहीं पूछा, करने से पहले मुझे तो पूछ लेते, बोलने से पहले मुझे तो पूछ लेते, शौच जाने से पहले मुझे तो पूछ लेते, खाना खाने से पहले मुझे तो पूछ लेते। और इस चक्कर में सारी जिंदगी दुनिया भर का बोझ अपने सिर पे लिए रहता है। तो अब यही देख लीजिए, जब बिना किए कराई मोह के कारण, नासमझी के कारण सारे परिवार का बोझ एक बुढ़ा अपने सिर पे ले लेता है, वैसे ये नासमझी के कारण जीव ज्ञानेंद्रियों के कर्म इसके सिर पर, कर्मेंद्रियों के कर्म इसके सिर पर, प्राणों के धर्म इसके सिर पर, अंतःकरण की क्रिया इसके सिर पर, शरीर का धर्म इसके सिर पर, और दुनिया भर की सारी व्यथाएं कथाएं इसके सिर पर। और हर वक्त जब देखो तभी मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं, परेशान है, दुखी है, अजी स्वामी जी सारे लड़के काबू में है, एक लड़का काबू में नहीं आ रहा, कोई जंतर मंतर सा कर दो वो लड़का भी काबू में आ जाए। सारी लड़कियां कहना मानती हैं, एक लड़की अपनी मर्जी की जरा कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, वो भी मेरे काबू में आ जाए। इस तरह से इस संसार पर दावा नहीं छोड़। एक दादू जी संत हुए, वो यूं कहा करते थे, दादू दादा छोड़ के बिन दादे दिन काट, दादू दादा छोड़ के बिन दादे दिन काट, कितने सौदा कर गए या बनिए की हाट। ये संसार क्या है? ये परमात्मा रूपी बनिए की हाट है। सब बिरादरियों में भगवान मिलता है, भगवान में विशेषता है, हर बिरादरी के साथ मिला हुआ। जैसे ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण है, क्षत्रियों के साथ क्षत्रिय है, वैश्यों के साथ वैश्य है, शूद्रों के साथ शूद्र है, स्त्रियों के साथ स्त्री है, और सबके साथ सब कुछ है और सबसे अलग। ये परमात्मा की विशेषता है। तो भक्तों ने अपने हिसाब से भगवान को अपने साथ जोड़ा है और भगवान की महिमा अपने हिसाब से गाई है। तो अब जितने बंदर थे उन्होंने भगवान को अपने साथ जोड़ लिया, जितने जंगली जानवर थे उन्होंने भगवान को शेर रूप से अपने साथ जोड़ लिया, जितने जलचर थे उन्होंने मछली रूप से, कछुए रूप से भगवान को अपने साथ जोड़ लिया। और भाई शास्त्र ने भी ऐसी व्यवस्था कर दी कि भगवान वनचरों में भी प्रकट हुए हैं, थलचरों में भी प्रकट हुए हैं, ग्रहचरों में भी प्रकट हुए हैं, नभचरों में भी प्रकट हुए हैं। अरे सब में उन्हीं का जहूरा है और बाकी तो सब घास कूड़ा है। सब कुछ क्या है? ये परमात्मा का ही खेल है। इस तरह से दादू जी कहते हैं भगवान जो है ना, साहिब मेरा बानिया कैसा है? तराजू लिए हुए है, बिन पलड़े बिन तुला बिन पलड़े तोल दिया संसार। सारा संसार बिना तराजू के, बिना पलड़े के सबको तोल दिया, सबके कर्म धर्म तोल के रख दिए कि ये तेरे कर्म और ये तेरा फल, ये तेरे धर्म ये तेरा फल। इस प्रकार से ये संसार भी उस आड़ती का खेल है। और भाई कितने सौदा कर गए, कितने लोग आए, कितनों ने अपनी हट्टी लगाई, कितनों ने अपना सामान बेचा संसार के बाजार में, और सब अपना अपना सामान बेच के चले। बचपन में दुकान लगाई, बचपन बेचा, बचपन की मुस्कुराहट बेची, बचपन के घुटनों का चलना बेचा, खड़ा होना बेचा, गोदी में बैठना बेचा, टट्टी पेशाब बेचे बचपन के, उनके खरीदार होते हैं बचपन में। और फिर इसके बाद जब बचपन का सामान बिक गया, फिर जवानी का सामान बेचा, जवानी की शक्ति बेची, जवानी का रूप बेचा, जवानी की उमंग बेची, और जवानी की सारी चीजें इस बाजार में बिकी।
और फिर एक ऐसी दुकान में सामान कबाड़ा आया कि जो जबरदस्ती लोगों की गांठ में बांधा गया, समझे ना, जैसी चिंताएं आ गई दुकान में, और शोक आ गई दुकान में, मोह आ गया दुकान में, दुनिया भर का ऐसा कबाड़ा आ गया जिसे बुला के कहें ले भाई यहां से ले जा, वाला कौन ले गए सामान को, इस सामान का ग्राहक कौन है, पर वो भी बेचना पड़ता है। इस तरह से इस दुनिया में कितने लोग आए, कितनों ने अपना सामान बेचा और कितने सामान बेच के चले गए। तेरी भी हड्डी लगी है, तू भी बेच ले अपना सामान। इसमें क्या दावा करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कितने यहां से चले गए, तुझे भी चला जाना। इसलिए दादू जी कहते हैं बिन दावे दिन काट, अपना किसी को न मानते हुए दिन काट ले। कितने सौदा कर गए या बनिए की हाथ, पता नहीं कितने लोग आए और कितनों ने दुकान पर सौदा बेचा और चले। लेकिन हम लोग दावा करते हैं हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और हम ये न करते तो कैसे हो जाता, हम ये न करते तो कैसे हो जाता। सारी दुनिया भर की चिंता अपने सिर पे लिए रहती। तो जिस तरह से बिना बात ना समझ लोग सारी दुनिया भर की चिंता अपने सिर पे लिए रहते हैं, वैसे ही ये देव भी शरीर में बैठा हुआ बिना समझ के ज्ञानेंद्रियों के धर्मों को, कर्मेंद्रियों के धर्मों को, प्राण के धर्मों को, अंतःकरण के धर्मों को और सारी दुनिया भर के इस बोझ को अपने सिर पे लिए रहता है। और एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचता कि मैं असंग हूं, मेरी समीपता से प्रकृति अपने आप काम कर रही है, मुझे न लेना है न देना है, मैं तो तमाशा देख रहा हूं। अपने आप को इस दृश्य से अलग एक क्षण के लिए नहीं मानता। अरे कम से कम दिन में 1-8 घंटे तो समझ लिया कर ये तमाशा अलग है और मैं देखने वाला अलग हूं। कम से कम कुछ देर के लिए तो समझ लिया कर ये ड्रेस अलग है और मैं अलग हूं। ये पुरुष की ड्रेस, ये स्त्री की ड्रेस, ये बालकपन जवानी बुढ़ापे की ड्रेस, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति की ड्रेस, ये पाप और पुण्य की ड्रेस, ये ड्रेस अलग है, मैं इसको पहनने वाला इससे अलग हूं। कभी अकेले में बैठकर इस ड्रेस को अपने से अलग समझा कर अपने आप में शुद्धता अनुभव किया कर, निर्गुणता अनुभव किया कर, अकर्मता अनुभव किया कर, अभौतिकता अनुभव किया कर, दिव्यता अनुभव किया कर और शोक रहितता अनुभव किया कर। कभी कभी तो भगवान का साथ किया कर। सारी जिंदगी दुनिया का साथ करते करते, सारी जिंदगी इस मन के दर्पण में दुनिया के चेहरे देखते देखते, सारी जिंदगी इस मन के दर्पण को टेढ़ा करके दुनिया को ही देखता रहा है। जब ये दर्पण सीधा होता है तो अपना मुंह दिखाता है, जब तिरछा होता है तो दुनिया का मुंह दिखाता है। कभी इस दर्पण को सीधा करके अपना भी मुंह देखा है तूने? जिसको अपना मुंह दिखता है ना, वो अपनी आप में अपनी आत्मता को देखता है, शुद्धता को देखता है, अकर्तृता को, अभोक्तृता को देखता है और अपने आप में अनुभव करता है कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अपना दर्पण में मुंह देखने को, अपने दर्शन होते ही तो अपने आप को अनुभव करता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अपने दर्शन कर रहा है, अपने आप को अनुभव कर रहा है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो
न शोषयति मारुतः। मुझ आत्मा को शस्त्र नहीं छेदती, मुझ आत्मा को आग नहीं जलाती है, मुझ आत्मा को जल गीला नहीं करता, मुझ आत्मा को हवा नहीं सुखाती है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। मैं अच्छेद्य हूँ, मैं अदाह्य हूँ, मैं अक्लेद्य हूँ, मैं अशोष्य हूँ। ऐसे कभी दर्पण में अपना मुंह देखकर तुझे अनुभव हुआ है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इसके सिवाय और कुछ नहीं? तूने कभी निर्विकार दर्पण में, यों तो घरवाली के दर्पण में देखो तो दो चीज दिखाई देंगी, घरवाली और आप। दो तरह के दर्पण मिलते हैं, हमने देखे। एक दर्पण वो भी है जिनमें पहले ही चित्र बना हुआ है, ऐसे दर्पण भी बाजार में बिकते हैं जिनमें पहले ही चित्र बना हुआ है। और चित्र वाले दर्पण में आप देखेंगे अपनी सूरत तो वो चित्र भी साथ दिखाई देगा और आप भी दिखाई देंगे, दो बन जाएंगे, वो दर्पण वाला चित्र और आप। माँ के दर्पण में देखिए तो माँ और आप, दुनिया के दर्पण में देखिए तो दुनिया और आप। लेकिन निर्विकार दर्पण जिसमें कुछ बना हुआ नहीं, निर्विकार दर्पण जिसमें कुछ बना हुआ नहीं है और जो ठीक ठीक चेहरा दिखाता है, ना मोटा करके दिखाता है, ना पतला करके दिखाता है और ना रंग रूप बदल के दिखाता है, बिल्कुल शुद्ध दर्पण। मैंने देखे हैं दर्पण, कई दर्पण मुंह लंबा करके दिखाते हैं, कई मुंह दर्पण चौड़ा करके दिखाते हैं, कई रंग पीला करके दिखाते हैं, कई रंग नीला कर देते हैं, लाल कर देते हैं, कई मुंह सुझा देते हैं, ऐसे दर्पण भी देखे। परंतु वो शुद्ध दर्पण जैसा आपका चेहरा है वैसा ही दिखाएं, ऐसे दर्पण बहुत कम मिलते हैं। ये वेदांत का ही दर्पण है जो आपका चेहरा आपको ठीक ठीक दिखाता है। और बाकी जितने दर्पण में या तो उनमें देवी देवता पहले ही बने हुए हैं, जो दर्पण बिक रहे हैं बाजार में उनमें देवी देवता पहले ही बने हुए हैं। और जब आप मुंह देखते हैं तो वो देवी देवता भी दिखते हैं आपको और अपने आप को भी आप देखते हैं, दो दो दिखाई देते हैं। और या फिर कभी वो बिना कुछ बने हुए भी है दर्पण तो आपके मुंह को ठीक ठीक नहीं दिखाते। कई दर्पण हैं, आजकल तो बहुत दर्पण सतगुरुदेव वालों के भी चल रहे हैं। उस दर्पण में सतगुरुदेव के सिवा कुछ नहीं दिखता, अपने आप को भी नहीं देखते, माँ बाप को भी नहीं देखते, दुनिया की मर्यादा को भी नहीं देखते, भगवान को भी नहीं देखते, बस सतगुरुदेव जी दिखाई देते हैं। ऐसे दर्पण भी बहुत से चल रहे। लेकिन कोई कोई शुद्ध दर्पण हमने देखा है, वेदांत के सिवाय कोई शुद्ध दर्पण नहीं। न किसी पंथ की बात, न किसी विशेष ग्रंथ की बात, न किसी का कोई पक्षपात, और सीधी बात कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो सब में देख रहा है, जो सब में बोल रहा है, जो सब में सुन रहा है, ये आत्मा जो सब में जीवन डाले हुए है, सबका जीवन है, स्पष्ट सुनने वाले को लक्ष्य करके कहते हैं ये आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म इतने स्पष्ट तरीके से तू ब्रह्म है, तत्त्वमसि तू वही है। हमने तो दुनिया भर के मजहबों की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इतना स्पष्ट तरीके से वेदांत के अतिरिक्त, उपनिषदों के अतिरिक्त कहीं ज्ञान सुनने को मिला है न पढ़ने को मिला है। इधर उधर घुमाते रहेंगे और एक सीधी बात नहीं करेंगे। क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। क्यों फिरती है बगड़ बगड़, अपना ही पीस ले रगड़ रगड़। हमें तो देख के ताज्जुब होता है
अब मैं तुम्हें सबको सार की राज की बात सबके सामने बता रहा हूं, इसमें डर की क्या बात है? कोई छिपाव है क्या कि तू बाहर चला जा, तू अंदर आ जा, तू सुन ले, तू न सुने, ऐसी कोई बात तो नहीं है। बल्कि सबको लाउड स्पीकर लगा लगा के सुना रहा, आओ सुनो। और कुछ को बाहर निकाल दिया, कुछ को अंदर ले लिया, ये कुछ बात है क्या? ये सब देख के मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है। और आदमी भी कैसे विचित्र हैं जो इतनी बात नहीं समझते। क्यों भाई, क्या बात हो गई? क्या कोई गुप्त बात है या कोई सीआईडी की बात है या कौन सी ऐसी बात है जो कमरा बंद करके अलग से तुम बताने या पूछने लगे हो? कौन सी बात है ऐसी खास? या इसमें तुम्हारी इज्जत में फर्क आता है? अगर हमें पूछना है तो 10 आदमियों में पूछ ले, क्या फर्क आता है? बताना है तो 10 आदमियों में बता दें, क्या फर्क आता है? लेकिन एक आदमी ऊपर से ऐसा खौल पहने रहता है, ऐसा जामा पहने रहता है, उस आदमी जामे से बाहर न स्वयं आता है न दूसरों को आने देता है। इकबाल ने एक बात कही, हुस्न भी हो हिजाब में और इश्क भी हो हिजाब में। हुस्न भी हो हिजाब में, हिजाब माने पर्दा। हुस्न भी हो हिजाब में और इश्क भी हो हिजाब में। या तो तू बेहिजाब हो या मुझको बेहिजाब कर, या तो तू बेहिजाब हो। हुस्न कहते हैं परमात्मा और इश्क कहते हैं जीवात्मा। जो लग्न है उसका नाम इश्क है और जिसके प्रति लग्न है उसका नाम हुस्न है। तो हुस्न भी हो हिजाब में, जिसको हम चाहते हैं परमात्मा को, वो भी पर्दे में हो और चाहने वाला भी पर्दे में हो। इश्क भी हो हिजाब में, या तो तू बेहिजाब हो या तो तू पर्दा खोल या मुझको बेहिजाब कर या मेरा पर्दा हटा। अरे क्या पर्दा लगा के बैठा है? घूंघट के पट खोल री तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है राम मिलेंगे, तो है राम मिलेंगे। राम मिलेंगे तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है राम मिलेंगे। घट घट बसता राम रमैया। घट घट बसता राम रमैया। अरे घट घट बसता राम रमैया। घट कटुक बचन मत बोल री तो है राम मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल री तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो राम मिलेंगे। घूंघट के धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का छूटे ये पच रंग चोल री तो है
राम मिलेंगे। झूठे पच रंग चोली तो है घूंघट के पट खोली तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोली तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप जरत आसन से मत डोलरी तो है राम। आसन से मत डोलरी तो है राम। घूंघट के पट खोलरी तो राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो राम मिलेंगे। कह कबीर सुनो भाई साधो। कह कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोलरी तो है राम मिलेंगे। अनहद बाजे ढोलरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के किसी और के घूंघट के पट मत खोलना, गड़बड़ हो जाएगी। अपने घूंघट के पट। और ये घूंघट कैसा विचित्र है। लोकैष्णा का घूंघट, वित्तैष्णा का घूंघट, पुत्रैष्णा का घूंघट, लोक वासना का घूंघट, शास्त्र वासना का घूंघट, देह वासना का घूंघट, स्थूल शरीर का घूंघट, सूक्ष्म शरीर का घूंघट, कारण शरीर का घूंघट, अन्न में कोश का घूंघट, प्राण में कोश का घूंघट, मनो में कोश का घूंघट, विज्ञान में कोश का घूंघट, आनंद में कोश का घूंघट और मैं मेरे का घूंघट। इस घूंघट को जिसके लिए वेद ने कहा हिरण्यमयी न पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य का मुंह सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है, सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। और वो सुनहरा पात्र क्या है? ये दुनिया चमचमाता पैकिंग, ये नाम और ये रूप इससे ढका हुआ है। अगर सत्य को देखना चाहते हो तो इस ढक्कन को एक तरफ करो, पैकिंग को तोड़ो। इस पैकिंग पर ही मर गए, माल तो देखा ही नहीं। पैकिंग को ही समझ लिया माल है, इस पैकिंग के अंदर है माल तो। और कमाल ये है पैकिंग अलग अलग है, माल सब में एक है। ये भेद सारा पैकिंगों का है, माल सब में एक है। बुरकों का फर्क है, बुरके वाली एक ही है। बुरकों का फर्क है, ये सब बुरके वाली एक ही है। इस प्रकार जो इस रहस्य को जानता है, अपने आप को पहचानता है, वो इस प्रकृति के खेल में रहता हुआ भी, वो 3 गुण और 5 भूतों के इस खेल में रहता हुआ भी गुण और कर्म में लिपायमान नहीं होता। लेकिन इस बात को सब तो जानते नहीं, और मैंने अपनी तरफ से कोई कमी थोड़ी छोड़ी है।
परंतु कितनों की समझ में बात आई होगी। फिर यहां से उठते ही पूछेंगे जी वो एकादशी कब है। जैसे मैं एकादशी की कथा कर रहा हूं तो पंडित जी बताएंगे एकादशी की बात। अब मैंने जो बात बताई है उस पर तो फेर दिया पानी। तो इस प्रकार से सारे इस बात को नहीं समझते। तो कहते हैं जो मंद लोग जो इस बात को नहीं जानते और गुणों से और कर्मों से लिपायमान है, अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझते ही ऐसे लोगों को कर्म में, शुभ कर्म में लगाने के लिए असंग महान पुरुष भी संगवान से जैसे दिखते और वैसी ही लीला करते हैं जैसे कि साधारण आदमी लीला करते हैं और उसी तरह की रामलीला दिखाते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। एक साधक के लिए कहते हैं तू मेरे में सारे कर्मों का, कर्म फलों का परित्याग करके अध्यात्म चेतसा अंदर से अपने चित्त को अध्यात्म में लगाते हुए इस शरीर के पहिए व्यवहार की लाइन पर रहे। जैसे वो बिजली की रेल होती है, बिजली की रेल दौड़ती है लोहे की पटरियों पर उसका संबंध बिजली के तार से जुड़ा रहता है और अगर बिजली के तार को छूती हुई वो न चले और उसका कनेक्शन बिजली का ना आए उस रेलगाड़ी में तो वो चल ही नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे व्यवहार के पहिए संसार के मर्यादा की लाइन पे रहनी चाहिए और मन तुम्हारा मेरे से जुड़ा रहना चाहिए, जिससे बिजली आती रहे, जिससे करंट आता रहे, जिससे करंट आता रहे। यानी अध्यात्म चित्त से संयुक्त होकर इस शरीर के पहिए संसार की लाइन पे चलते रहने चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सारे कर्मों को, कर्म फलों को मेरे में छोड़कर अध्यात्म चेतसा, अपने चित्त को अध्यात्म में लगाते हुए, अपने मन को मेरे में जोड़ते हुए निराशीर निर्ममो भूत का आशा से विरहित हो जाए अंदर से और ममता से खाली हो जाए और सफलता और असफलता दोनों अपने से अलग करके जो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध का वो युद्ध करो और ये जो नासमझी का बुखार चढ़ा हुआ है ना, इस बुखार को अपने से दूर करो। एक भाई था बड़ा, एक था छोटा, दोनों का बड़ा प्यार था, आपस में घर में रहते थे। पर छोटा भाई जो था उसने सोचा आज आराम कैसे करूं, तो उसने एक पैर में पट्टी बांध ली और उस पैर से लगड़ाने लगा और ये सोचा कि आज मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि यूं समझेंगे इसके पैर में चोट लग गई। और उसका भाई जानता था इस बात को। उसने क्या किया, उसके सोते सोते वो पट्टी उधर से खोल के दूसरी टांग में बांध दी और जब वो उठा पहले उस पैर से लगड़ा रहा था, फिर दूसरे से लगड़ाना शुरू कर दिया। उसे कहा चल भाई काम पे चल। कहने लगे मेरे पैर में तो चोट लग गई है। कहने लगे कल इससे लगड़ा रहा था, आज इससे लगड़ा रहा है। कहने लगे ये किसकी ऐसी तैसी हुई है, किसने पट्टी बदल दी। तो कई बार आदमी वैसे ही बीमार हो जाता है बिना बात पट्टी बदलने से, बीमार होता नहीं है, सिर्फ उसे पट्टी बांध दो उससे बीमार हो जाता है। तो ऐसे ही कई लोग हैं, कई बहाने बना लेते हैं। सिर में दर्द है, अब कैसे पता लगे, पेट में दर्द है, कैसे पता लगे। इस तरह से अर्जुन भी बहाना बना रहा है और कह रहा है मेरे बस का नहीं युद्ध।
उसे भी बुखार चढ़ गया। भगवान कहने लगे ये पट्टी खोल, ये जो झूठ मूठ की पट्टी, अज्ञान की पट्टी तूने बांधी हुई है और ये कह रहा है कि मेरे बस का युद्ध करना नहीं, तेरे बस का नहीं तो तेरा बाप युद्ध करेगा। यहाँ सारा युद्ध तो तेरे ऊपर खड़ा हुआ है, सारा युद्ध तो तेरे ऊपर खड़ा हुआ है। तेरे ही बल पर युधिष्ठिर ने युद्ध छेड़ा है, तेरे ही बल पर हम यहाँ आए हैं, तेरे बल पर सारे राजा इकट्ठे हुए हैं, तेरे ही बल पर 7 अक्षौणी सेना अपने प्राण देने के लिए खड़ी हुई है, तेरे ही बल पर बात देख रही है द्रौपदी, तेरे ही बल पर बात देख रहे हैं तेरे भाई भीम, इंतजार कर रहा है कि जब सेना थोड़ी रह जाएगी और गिने गिनाए दुशासन के बेटे रह जाएंगे, उस वक्त में दुशासन का खून पीऊंगा, दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। इस तरह से सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू बहाना बना के भागने के चक्कर में है। तो युद्ध कौन करेगा? ये तो युद्ध तेरे को ही करना होगा। इसलिए तू नासमझी के बुखार से अलग हो और इस कर्तव्य परायणता को धारण कर। और चाहे युद्ध सामने कोई ललकार रहा है, चाहे देवता भी क्यों नहीं है, वो भी अधर्म के पथ पर चलते हों और तेरे से युद्ध करने के लिए ललकारते हों, लेकिन योद्धा होने के नाते तुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए तू भीष्म को मत देख, भीष्म की उस मर्यादाहीनता को देख जो अपनी प्रपौत्र वधू को नंगा देखने के लिए भी उस वक्त भी ये नहीं कह सका कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसकी पुरुषार्थहीनता से लड़ रहे हो, तुम उसके गलत मौन से लड़ रही हो, तुम द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की उस गुलामी से लड़ रहे हो जिसकी वजह से उनके मुंहों पर मोहर लग गई और ये सोचकर कि हम दुर्योधन के राज्य के सेवक हैं, हम कुछ कैसे बोलेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये अधर्म, ये अनाचार, ये अत्याचार बढ़ता चला जाएगा और कोई दीन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मेरे में मन लगाते हुए, अपनी आप में असंगता को धारण करते हुए, शरीर से जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको, इस नासमझी के बुखार को छोड़ के जो बहाना बना रहे हो, मेरे विश्वास पर खड़े हो जाओ, कर्मों का फल मेरे ऊपर छोड़ दो, सफलता असफलता मेरे खाते में लिख दो और तुम मेरी इच्छा का पालन करो। मेरी इच्छा यही है कि इन लोगों का काल, इन लोगों का समय आ गया है और तुम्हें निमित्त मात्र होकर ये काम पूरा करना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु